हेलो दोस्तों। आज अपन एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, रीजनिंग। तो रीजनिंग में पहला अपना टॉपिक रहेगा एनालॉगी और सिमिलरिटी, जिसे हिंदी में सादृश्यता या समानता कहते हैं। ये अपने टॉपिक का नाम है, एनालॉगी एंड सिमिलरिटी। तो इनके प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। तो आइए हम जानते हैं। सादृश्यता या समानता से आशय किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य आंतरिक यानी उनके अंतर्निहित धर्म आकार आदि से प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। उनमें शब्द हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं, अंक हो सकते हैं, मतलब उनका युग्म रहता है एक तरह से कहें तो। पहले युग्म के शब्दों, अक्षरों और संख्याओं के मध्य जो भी संबंध होगा वही संबंध दूसरे युग्म में अक्षरों और शब्दों के साथ भी होना चाहिए, तभी वो प्रश्न सही हो पाएगा और उसका मतलब भी सिमिलरिटी में आ जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं एक प्रश्न। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। धान अनुपात चावल और दूध। यहाँ पे मान लो जो अपन से पूछा जा रहा है वो प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। मैं धान का संबंध जैसे कि चावल से है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ आपको। दवाई, दूसरा गेहूँ, तीसरा गाय, चौथा क्रीम। तो इसमें से अपन को एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो इसमें से आप देख सकते हैं धान का संबंध जैसे कि चावल से है, तो इसमें दूध का संबंध किससे होगा? धान से। धान समझ रहे हो? धान से क्या निकलता है? चावल। तो दूध से क्या निकलेगा? क्रीम निकलेगी यहाँ पे। तो अपना ऑप्शन ए होगा, गाय नहीं होगी। समझ रहे हो? गाय अगर यहाँ होती तो फिर यहाँ पे दूध आ जाता। तो इस तरह से ध्यान रखना, सिमिलरिटी में यही रहता है, जैसा कि पहले में संबंध बताया जाएगा वैसे दूसरे में भी वही काम करना रहता है। और इससे रिलेटेड 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे कि मान लो पहला अपना बनेगा शब्द समानता। अब यहाँ पे देखेंगे शब्द समानता में क्या होता है। व्यवहारिक जीवन एवं सामान्य जानकारी के आधार पर यदि दो शब्दों के मध्य जो आंतरिक संबंधों को समझने और उनकी जानकारी को प्राप्त करने के को समान शब्द समानता कहते हैं। जैसा कि संबंध पहले वाले साइड में रहता है, जैसे कि धान का चावल से था, ऐसे ही उसमें रहेगा। जैसे कि मैं पहले बता दूं उदाहरण। इसमें अपना पहला एग्जांपल है नदी का संबंध धारा से और महासागर जैसे ले लो। तो इसका संबंध किससे होगा? ऑप्शन ले लो। प्रवाह, 2 तालाब, तीसरा बांध, चौथा समुद्र। तो इसमें बताइए, जैसे पहले में नदी का धारा से संबंध बनना है, तो महासागर का किससे संबंध बनेगा? तालाब से, बांध से, समुद्र से, प्रवाह से। जैसे कि नदी में धारा चलती हैं वैसे ही समुद्र में प्रवाह होता है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो ये होता है अपना शब्द समानता। ये शब्द ही तो हैं अपने, नदी, धारा, महासागर, प्रवाह, और क्या है? शब्द हैं। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं इसमें। दूसरा जैसे कि ले लेते हैं प्रतिमा। प्रतिमा मूर्तिकार, मूर्तिकार हो जाएगा। कपड़े, यहाँ पे कपड़े का संबंध बताना है।
तो ऑप्शन फर्स्ट मैकेनिक हो जाएगा, मैकेनिक। दूसरे में हलवाई, तीसरे में दर्जी, चौथे में डॉक्टर ले लो, कोई से भी ऑप्शन ले लो। तो इसमें अपन को प्रतिमा का संबंध मूर्तिकार से है, वैसे ही कपड़े का संबंध किससे होगा यहाँ पे? मैकेनिक से, हलवाई से, डॉक्टर से, दर्जी से। तो ये तो सभी को पता ही होगा, दर्जी से होगा कपड़े का संबंध। एक और एग्जांपल बताते हैं तुमको। शेर, बाघ, चीता, इसमें अपने ऑप्शन रहेंगे हाथी, तेंदुआ, तीसरा गाय, चौथा बैल। तो इसमें आपको चुनना है ऑप्शन। तो इसमें शेर, बाघ, चीता आपको क्या समझ में आ रहा है? ये एक ही साइड से है ना, तो इसमें भी तेंदुआ आ जाएगा। क्या आएगा? तेंदुआ। हाथी तो आ नहीं सकता, गाय बैल नहीं आ सकता, क्योंकि शेर, बाघ, चीता एक मतलब एक तरह से रूटीन बना हुआ है उनका। अब दूसरे नंबर पे अपनी आती है अक्षर समानता। अब इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या होता है मतलब अक्षर समानता में। दो अक्षर समूह में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रमांकित मानों को या उनके मध्य आंतरिक संबंधों को समझना अक्षर समानता कहलाता है। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मतलब ABCD के सभी लेटर, मतलब उनके नंबरिंग, जैसे कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। तो सबसे पहले हम इसमें आपको अक्षर समानता के एग्जाम्पल को समझने के लिए उनका नंबरिंग पता होना चाहिए। चलो पहले मैं एक उदाहरण लेके दिखा देता हूँ आपको। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, पेन, TDM। अब इधर अपन को बताना है दोनों जगह, तो यहाँ ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन रहेगा GIL अनुपात KMG, और दूसरा ऑप्शन रहेगा HOT अनुपात KLG, तीसरा ऑप्शन रहेगा MAN अनुपात PAM, चौथा ऑप्शन आपका रहेगा SIP अनुपात WLO। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है जो कि राइट हो। अब यहाँ पे आपको यदि इनकी नंबरिंग पता है तब तो ये सवाल बहुत ही जल्दी मतलब क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो अभी आप इसमें अटकने वाले हैं। नहीं तो देख लीजिए इसमें आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है, PTADN, ये देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसमें नहीं आ रहा? देखो मैं यहाँ से नंबरिंग करके बताता हूँ। PAN, इसका कितना होता है? 16, 1, 14। और दूसरा TDM, तो T का कितना होता है? 20, D का 4, M का 13। तो यहाँ से अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसमें कितना ऐड किया गया? 4। इसमें कितना ऐड किया गया है? 3। इसमें कितना? इसमें -1 किया गया है। तो ऐसा ही ऑप्शन आपको देखना है इन दोनों के लिए। तो इनमें सभी की नंबरिंग आनी चाहिए आपको। तो पहले तो 7, 9, 12, ये 4 ऐड करके देखो 11, ये बनना है JK, मतलब 11 नंबर पे आता है। 12 ये नहीं बनना है, इसका 13 होता है, जबकि अपन को चाहिए कितना? 12। ये कैंसिल हो गया। यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 15, यहाँ से 20, तो इसमें 4 ऐड करेंगे 12 आएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ 11 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अब चलते हैं, ये 13 आएगा,
और ये 16 आएगा। इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये 17 आना चाहिए था, ये भी ऑप्शन नहीं होगा अपना। तो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ एस का 19 होता है मान, यहाँ आई का 9 और पी का 16, तो 19 9 16, ठीक है। अब डब्लू का 23 होता है, एल का 12, ओ का 15। तो यहाँ पे देखो फिट हो रहा है 19 9 16 23 12 15। देखिए यहाँ पे 4 ऐड हुआ, यहाँ पे 3 ऐड हुआ, यहाँ से 1 माइनस हो गया। तो यहाँ पे मतलब अपना चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, SIP और WLO। आप इसे इजीली तभी सॉल्व कर सकेंगे जब आपको इनकी नंबरिंग मालूम होगी, नहीं तो आप उसमें बहुत टाइम लगाएंगे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आगे चल के मैं इनका नंबरिंग ही सिखा देता हूँ आपको पहले। तो यहाँ सबसे पहले अपन ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKL और M, NOPQRSTUVWXYZ। टोटल कितने लेटर हैं? 26। तो ए का तो नंबर पता ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है ना काउंटिंग। अब मैं यदि आपसे पूछूं यहाँ पर, ये आपको याद करने के बाद यू का मान बताइए कितना है, तो आपको फटाक से जवाब देना है 21। अगर आपको आपके माइंड में ये सेटअप हो जाएगा तब तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो वहाँ पे बैठ के आप उसका नंबरिंग ही सोच पाएंगे। तो यहाँ से एक्स का पूछा जैसे कि मैंने, तो आपके माइंड में टच होना चाहिए कि इसका 24 होता है, और इसका रिवर्स भी याद होना चाहिए आपको। जैसे मैं पूछूं ए का रिवर्स क्या रहेगा, तो इसमें रिवर्स के भी सवाल रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, अभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ABCD और Z/X/W। तो यहाँ पे फिर से मैंने दोनों जगह खाली ले लिए और ऑप्शन ले लेते हैं। ये नंबर पे ले लेते हैं PQRS अनुपात KJIH, और बी नंबर में ले लेते हैं RSTU अनुपात PRSQ, और सी नंबर में ले लेते हैं ZY/WX अनुपात AYZX, और डी नंबर में CDEF अनुपात PQRS। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? ये अपना सवाल है और ये अपने ऑप्शन है। तो इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो पहले तो इसमें समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। देखो ए का मान 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। अब यहीं बात करें दूसरी साइड में, तो जेड का कितना होता है? 26 होता है, और वाई का 25, एक्स का 24 और 23। तो यहाँ कुछ समझ में आ रहा है आपको? A2Z जा रहा है, B2Y जा रहा है, और C2X जा रहा है, और D2Y जा रहा है। अच्छा आप बताइए, अब आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें?
नहीं आ रहा ना कुछ समझ में? देखो यहाँ दिख रहा होगा ए का मान 1 है और यहाँ 26 आ रहा है, तो यहाँ कुछ अपन को दिख रहा है उसी में से रिलेटेड। इधर से गया पीछे की साइड जा रहा है पूरा, यहाँ तक गया, और इधर से यहाँ तक गया, ठीक है। तो अब इसके रिवर्स वाले उसके जैसा ही देखना है सेम टू सेम, तो उसका पता कैसे चलेगा आपको? उसके लिए आपको इनके अपोजिट वाले भी सीखना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं एक बता देता हूँ आपको, यहाँ ए वाला ऑप्शन बनेगा आपका, और आप चेक करके और भी देख सकते हैं। देखो यहाँ से दिखा देता है, पी का मान 16 होता है, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, और यहाँ के का 11 और जे का 10, आई का 9, एच का 8। तो यहाँ से भी देख लो। यहाँ से आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कॉमन है, जो कि आप इनको इन सभी को ऐड करके देख लो, इनका मान कितना आ रहा है? 27 ही आएगा। और इसमें भी देख लो, आपको विश्वास नहीं है तो 27 ही आएगा। 16 + 11 27, प्रत्येक का मान 27 आ रहा है। तो इसका मतलब जब हम अपोजिट पढ़ेंगे तो दोनों लेटर का मान 27 ही आना चाहिए, दोनों लेटर का योग 27 ही आना चाहिए। तो इसके लिए चलो मैं आपको सिखा देता हूँ। ए और जेड का मान 27 आएगा, तो यहाँ 1 और 26, ठीक है। और बी से /2 + 25 27, ठीक है। तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा। सी का 3 होता है, अब 24 और चाहिए तो x लगेगा। डी का 4 होता है, तो यहाँ से 23 चाहिए, 23 किस जगह पे आता है? W आता है, तो W हो जाएगा। यहाँ डी के बाद E आएगा, E 5 हो गया, तो अब कितना हुआ चाहिए? 22, 22 में क्या आएगा? V आएगा। F के अपोजिट क्या जाएगा? 6 है, तो बचा कितना? 27 से 6 गया तो 21 बचा, 21 में क्या आएगा? U आएगा। G 7 पे आता है, तो G 7 और 27 गया, 20 बचा, 20 का कितना आएगा? T आएगा। H का 8 होता है, 19, S आएगा। I R 18 और 9 27 होता है। J 10, Q 17, K L M, इस तरह से ये सारे अपोजिट हो जाएंगे। K का मान 11, P L O, L का मान 12, O का मान 15, M 13, N 14। तो ये आप सबका सम करके देख सकते हैं। और इनको याद करने की आसान ट्रिक भी मैं बता देता हूँ आपको। A2 से आप बना सकते हैं आज़ाद। मान लो ये किसी का नाम है A2 आज़ाद, ये तो याद रहेगा आपको। जैसे ही आपको ए का रिलेशन याद आएगा तो क्या आएगा? आज़ाद। आज़ाद से यानी एक जेड का अपोजिट। बी बॉय, बी का संबंध किससे है? बाय से, यानी बॉय। ये भी आपको याद रहेगा। इसमें कॉम्प्लेक्स, ये भी आपको याद रहेगा, सी और एक्स, बस इसको ही आपको ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स। और ये डी हो जाएगा, सुना ही होगा ड्यू तो। ई भी इवन भी सुना है, मतलब इसे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जब भी आप ध्यान करेंगे ना तो समझ में आएगा। इवन हो गया। FU 4 नंबर सुने ही होंगे आप। GOT गेट सुने होंगे, गेट कह लो, गॉट कह लो,
कुछ भी कर लो। एच और एस हायर सेकेंडरी, जो कि आप सभी जानते हैं। आई आर इंडियन रेलवे, सुना ही है सभी ने। जे क्यू जंगल क्यों, जंगल की रानी। के पी कीप, कहते नहीं किसी से शांत रहो, कीप। एल ओ लॉयन, जो कि जंगल का शेर होता है। एम एन का संबंध किससे बताएंगे? मैन से, किसी व्यक्ति से। तो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जब भी आपको मतलब सी या ये नाम सीधे डायरेक्टली याद कर लो तो इनसे संबंध समझ में आ जाएगा। इनसे आज़ाद में तो आ ही जाएगा, ए का जेड से है। तो ये सारे याद कर लेना आप एक बार, आपको ये इनके अपोजिट भी याद हो जाएंगे। और सबसे तो मेन चीज़ है इनका आपको नंबरिंग याद करना है। उसके बाद 27 आपको अपने माइंड में सेटअप कर लेना है। अगर आपको किसी भी मतलब लेटर पे अपोजिट नहीं है, डाउट लग रहा है, तो उसमें तत्काल ही ये अप्रोच अप्लाई करो। 1 + 26 यानी 27 होना चाहिए उनका ऐड सम। ठीक है, तो आज की वीडियो अपन यहीं पे एंड करूं, और उसके बाद अगली वीडियो में अपन जो भी बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे।